अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त, आपका टीचर शर्जील अफजल। मैं आज आपके साथ एक ऐसी नई वीडियो शेयर करूंगा जिसमें मैं 9th क्लास की फ़िज़िक्स के बारे में आपको अपडेट और साथ ही साथ कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा और ऐसी चीज़ें शेयर करूंगा पेपर पैटर्न के हवाले से जिसको आप फॉलो अप करके अच्छे नंबर गेट कर सकते हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स ने सारा साल मेहनत की होती है और उन्हें सारी चीज़ें आती भी होती हैं, मगर क्या होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जिनको वो लेट्स सपोज उसे एक क्वेश्चन आता है मगर उसे एक्सप्लोर करने का तरीका नहीं आता, उसे अटैम्प्ट करने का तरीका नहीं आता, तो वो क्वेश्चन जिससे वो दो शॉर्ट क्वेश्चन में 2 नंबर याद करके ले सकता था, मगर उसको अटैम्प्ट सही तरीके से ना करने की वजह से वो 2 नंबर उसके ज़ाया हो जाते हैं। यानी 1 नंबर या 1.5 नंबर उसको मिलता है, जिससे वो उसकी जो परसेंटेज है नंबर्स की वो कम हो जाती है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपके साथ कुछ नए आइडियाज़ शेयर करूँगा। अच्छा, अगर पेपर को देखा जाए तो सबसे पहले जो पेपर है उसमें एक सवाल नंबर 1 होता है। सवाल नंबर 1 सिर्फ़ और सिर्फ आपके MCQ से रिलेटेड है। 9th क्लास की फ़िज़िक्स के अंदर आपको 12 नंबर के MCQs आएंगे और आपको 2 शीटें दी जाएंगी। पहली शीट जिसमें आपको इस तरह की शीट होगी, उसमें आपने क्या करना है कि सिर्फ इसमें टिक लगानी है और बबल शीट्स होती हैं ये ऊपर जिस तरह आपको नज़र आ रही है, इसमें आपने बबल को फिल करना है। ठीक है, बबल को इस तरह फिल करते हैं कि दायरा ये जो छोटा गोल सर्कल बना है इससे बाहर ना जाए। उसके बाद अगर देखी जाए तो इंशायत दर्ज आती है हिस्सा अव्वल। ठीक है, इसके सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 में 5-5 सवालात जुज़िज़ करनी होती हैं आपने। यानी तीनों सवालों में आपने 5-5 जुज़िज़ करनी होती हैं और जो आपको जुज़िज़ दी गई होती हैं वो 8 हैं। यानी 8 क्वेश्चंस में आपने 5 को अटैम्प्ट करना है और इसी तरह टोटल आपके 15 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। और अगर तफसीली जो हिस्सा 2 है उसमें देखा जाए तो उसमें आपने बेसिकली 2 क्वेश्चंस को करना होता है और हर क्वेश्चंस की 2 जुज़िज़ होती हैं, अलिफ और बे। एक हिस्सा आपकी थ्योरी पे मुश्तमिल होता है और एक हिस्सा आपकी न्यूमेरिकल में मुश्तमिल होता है। बाज़ का ऐसा भी हो सकता है कि जो एक सवाल है दोनों जुज़िज़ को थ्योरी में दे दे, ये उस पर डिपेंड करता है जो एग्ज़ामिनर है, और एक सवाल जो है वो आपका 9 नंबर का होता है। तो इसी को आगे लेके चलते हैं। सवाल नंबर 2 कहता है कि कोई से 5 सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखिए। अब बच्चों को क्वेश्चंस आता होता है, जिस तरह क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा होगा कि बुनियादी मिकदारों और माखूज़ मिकदारों में क्या फ़र्क है, हर एक की 3 मिसालें दीजिए। तो टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैंने पहले ही इसको लिख के रख लिया है। अगर देखा जाए तो सवाल नंबर इंशायत दर्ज हिस्सा अव्वल सवाल नंबर 2, और आप मुकम्मल नहीं लिखेंगे कि मुख्तलिफ सवालात के जवाबात तहरीर करें या फ़लाँ फ़लाँ, आप लिखेंगे सिंपल सिर्फ जवाबात, और जो जुज़ के ऊपर नंबर है वही आप अपनी आंसर शीट के भी लगाएंगे। और उसने फ़र्क पूछा था बुनियादी मिकदारें और माखूज़ मिकदारें, दोनों की तारीफ़ करने के बाद इस तरह आप मिसाल देंगे। और जो आपकी मार्जिन लाइंस हैं इसके बाहर आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, जो मर्ज़ी हो जाए, मार्जिन लाइन के बाहर कुछ भी नहीं लिखते। ये आपने पैटर्न देख लेना। उसके बाद अगर सवाल नंबर 2 की बात की जाए तो वो कहता है कि वन ईयर कांस्टेंट से क्या मुराद है। तो एक छोटी सी आप लाइन लगाएंगे, उसके बाद जो जुज़ है उसका नंबर देंगे और वन ईयर कांस्टेंट की हेडिंग दे देंगे और नीचे उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। इसी तरह एटॉमिक फ़िज़िक्स और न्यूक्लियर फ़िज़िक्स, जो क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से आते हैं उनको पहले आप अटैम्प्ट करेंगे। उसके बाद आ जाता है एटॉमिक फ़िज़िक्स और न्यूक्लियर फ़िज़िक्स। हमने दोनों को उसने कहा था एटॉमिक फ़िज़िक्स और न्यूक्लियर फ़िज़िक्स हमने अलग अलग करके उसको तारीफ़ में कन्वर्ट कर दिया। ये देखें, एटॉमिक फ़िज़िक्स और न्यूक्लियर फ़िज़िक्स दोनों की तारीफ़ लिख दी है। उसके बाद फिर लाइन और छठा सवाल, उसके बाद तीसरे के बाद आपको जो सा भी आता है आप अपनी मर्ज़ी से उसको अटैम्प्ट करें। छठा मोमेंटम, उसकी तारीफ़, फार्मूला और यूनिट। इसी तरह आप हेडिंग जब बनाते हैं तो एग्ज़ामिनर को क्लियर हो जाता है कि बच्चे को ये चीज़ें आती हैं, वो ईज़िली जो नंबर है वो दे देता है। बेसिकली एग्ज़ामिनर के पास बहुत ज़्यादा पेपर्स होते हैं और वो जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को चेक करना चाहता है, और जिन बच्चों ने इस तरह पैटर्न को फॉलो किया होता है उनको नंबर भी मिल जाते हैं और एग्ज़ामिनर भी
जल्दी से चेक कर लेता है, उसका कहते हैं कि मूड नहीं ख़राब हो सकता, ठीक है। उसके बाद मास और वज़न में उसने फ़र्क पूछा है, तो फ़र्क जब भी पूछा जाए तो मिड में लाइन लगाते हैं बेटा, और जो पॉइंट्स हैं, अगर पॉइंट्स में क्वेश्चन है तो पॉइंट्स में लिख लें, अदरवाइज तारीफ़ है या एग्जाम्पल है साथ तो उस तरह कर लें। इसी तरह सवाल नंबर 3 की बारी आ जाती है, कहते हैं कोई से 5 सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखिए। तो मैंने क्या बताया था कि सवाल नंबर 3 और जवाबात सिर्फ़ और सिर्फ। उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपका था सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तारीफ़, पहली हेडिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी और तारीफ़ लिखेंगे। उसके बाद दूसरा पूछता है लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में तफरीक कीजिए, यानी फ़र्क। तो ये पॉइंट्स जो बने हैं आप इसी तरह बनाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरी जुज़ ग्रेविटेशन फोर्स से क्या मुराद है, आप हेडिंग बनाएंगे। अब क्वेश्चन यहाँ ये बताता है कि अगर किसी क्वेश्चन की हेडिंग नहीं बनती तो उसका क्या किया जाए। अगर जिस क्वेश्चन की हेडिंग ना बने तो सिंपल उसको डायरेक्ट जुज़ का नंबर दे के लिखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब देखें सवाल नंबर 4 है, इसमें भी सेम है, जवाबात लिखेंगे और जो आपकी जुज़ है उसका नंबर देंगे। अचाल की फोर्स का पूछा गया है, तैरने का साथ असूल है। सवाल देख लेते हैं क्या कहता है, अचाल की फोर्स से क्या मुराद है, तैरने के असूल की वजाहत करें। तो आप सबसे पहले अचाल की फ़ोर्स और उसके तैरने की जो वजह है वो उस पर फॉलोअप करवाएंगे। उसके बाद आपको आता है 8वां सवाल, ग्लोबल वार्मिंग से क्या मुराद है, इसकी बड़ी वजह क्या है। तो ग्लोबल वार्मिंग की सबसे पहले आप तारीफ़ करेंगे और ग्लोबल वार्मिंग की वजह की भी हेडिंग देंगे। ग्लोबल वार्मिंग की सबसे बड़ी वजह कार्बन डाइऑक्साइड है। ये थे इसके शॉर्ट क्वेश्चंस। और साथ नेक्स्ट में अब उसके बाद ये देखें कि सवाल नंबर 4 ही का आगे हमने लिया है कि जिस तरह इसकी हेडिंग नहीं बननी। पहला क्वेश्चन है इसका, आप पानी को बैरोमीटर इस्तेमाल करना क्यों मौजूद नहीं होता। तो आप सिंपल सिर्फ मैंने जिस तरह बताया था जुज़ नंबर लिखेंगे और सिंपल उसका आंसर लिख देंगे, और जिसकी हेडिंग बनती है उसको एक मौसर तरीके के साथ हेडिंग बना के एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। आई होप कि आपको शॉर्ट क्वेश्चंस किस तरह अटैम्प्ट करने हैं इनकी समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं सवाल नंबर हिस्सा दोम की तरफ। और हिस्सा दोम लिखने के बाद आप लिखेंगे तफसीली जवाबात, वो हमारे मुख्तसर जवाबात थे। अब हम जो नेक्स्ट चल रहे हैं हिस्सा दोम में, आप उसकी हेडिंग देंगे ताकि उसे पता चले लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। और तफसीली जवाबात हैं सवाल नंबर 5 जुज़ नंबर 1, मोशन की पहली मसावात जो उसने दी हुई है, फाइनल वेलोसिटी बराबर इनिशियल वेलोसिटी प्लस 80, उसकी सबसे पहले आप डायग्राम बनाएंगे और साथ ही मैथमेटिकल फॉर्म भी लिखेंगे। जिस तरह उसने पूछा मोशन की पहली मसावात अखज़ करें, ठीक है। उसके बाद कहते हैं ये न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल किस तरह करते हैं, गिवन डाटा जो उसने गिवन दिया हुआ है टू फाइंड सोल्यूशन और फार्मूला, लास्ट पे आप आंसर जो है उसको डिब्बे में भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद एक क्वेश्चन मुकम्मल हो जाए तो फिर उसके नीचे 3 लाइनें लगाते हैं, और जब एक पार्ट हो जाए तो उसके नीचे 1 लाइन लगाते हैं ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए। अब देखते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। सवाल नंबर 6 में देखें उसने क्या पूछा हुआ है, क़याम पज़ीर, गैर क़याम पज़ीर और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम से क्या मुराद है, हर एक की मिसाल दें। सवाल नंबर 6 अलिफ, क़याम पज़ीर की तारीफ़, नीचे मिसाल, गैर क़याम पज़ीर इक्विलिब्रियम तारीफ़ मिसाल, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम तारीफ़ और मिसाल। मैंने सिर्फ शॉर्ट सी हेडिंग दी है, नीचे लिखा नहीं है। आप जब लिखेंगे तो ये कम से कम एक शीट पे मुकम्मल आ जाएगा या 1.5 शीट पे इसको ले आएंगे आप इजीली, ठीक है। उसके बाद इसी का अगर हम देखें जो हिस्सा बी है, काइनेटिक एनर्जी की तारीफ़ कीजिए, मसावात भी अखज़ कीजिए। काइनेटिक एनर्जी की तारीफ़ वजाहत में आएंगे आप और मैथमेटिकली फॉर्म जो है उसको एक्सप्लेन करेंगे। इस तरह की क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस की जो हेडिंग बनती हैं आप अपने जहन में रखा करें ताकि इजीली इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। सवाल नंबर 7 है, कहता है कि हरारती फलाव से क्या मुराद है, किसी शय में तूली फलाव के कोफिशेंट की मसावात अखज़ कीजिए। हरारती फलाव, वजाहत, ठोस अजसाम में तूली हरारती फलाव। उसके बाद इसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी है, अगर बुक से आप याद करते हैं तो आपको पता चल जाएगा। अगर आपके पास कोई हेल्पिंग बुक है उस तो इजीली उसके ऊपर उसने हेडिंग दी गई होंगी। इसी का अगर हिसाब बे देखें तो इसमें उसने क्या किया हुआ है कि एक फार्मूला हमें
कहा हुआ है। तो फार्मूले में क्या आता है, गिवन डाटा टू फाइंड आउट सोल्यूशन और फार्मूला, और नीचे बॉक्स बना के आप उसका आंसर लिख देंगे। आई होप कि आपको शॉर्ट क्वेश्चंस, MCQs और लॉन्ग क्वेश्चंस किस तरह बोर्ड में अटैम्प्ट करने हैं और इनका आसान तरीक़ाकार क्या है समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी बच्चे का, किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो लाजमी मुझसे कमेंट में पूछ सकता है। इसके अलावा और किसी सब्जेक्ट के अंदर किसी भी बच्चे को कोई मसला आता है, इशू आता है, तो वो भी मुझसे पूछ सकता है। सो नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा।